वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज़ यूजुअल हम अपने पहले टास्क को इनिशिएट करने पार्क में जा रहे हैं एंड आई गेस कर भी रहे हैं क्योंकि वॉकिंग तो हो ही रही है। तो चलो जल्दी से पार्क में चल के अपने पहले टास्क को करते हैं। सो हम पार्क में पहुंच चुके हैं एंड लेट्स डू आवर फर्स्ट टास्क, दैट इज़ वॉकिंग। तो चलिए आप भी मेरे साथ थोड़ी देर वॉकिंग एंजॉय करिए। रियली वेरी सॉरी कि आज मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ क्योंकि फ़ोन में बस 35% चार्ज है। तो उसमें थोड़ा बहुत जो मेन है टास्क की स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर दूँगा, थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स हो जाएंगे तो बस उतना ही कर पाऊँगा। तो फिर प्लीज़ आज के लिए एडजस्ट कर लेना, बाकी कल से नॉर्मल वही होगा। आज चार्ज एक्चुअली कम था एंड इवन मैंने किया भी था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा आज के लिए प्लीज़ मैनेज कर लेना, बाकी कल से नॉर्मल होगा। अगर आज के मॉर्निंग स्टार्ट की बात करूं तो इट वाज चैलेंजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आज मेरे लिए अपने पहले टास्क को करने के लिए अपना पहला स्टेप जो कि उठना है उसको करना, वो एक टाइप से चैलेंजिंग था। क्योंकि आज बात अलार्म को स्नूज़ करने तक आ गई थी। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि आऊँ दोबारा से वही चीज़ें करूँ। माइंड में बस यही चल रहा था कि रोज़ रोज़ वही चीज़ करता भी हूँ एंड वही चीज़ दिखाता भी हूँ तो फिर लोग बोर हो जाते हैं। बट नहीं, अब जो हमारा टास्क है उसमें रोज़ वही चीज़ डेली रूटीन को फॉलो करना है, तो इसमें बुरा कुछ नहीं है। तो ये एक प्रोकास्टिनेशन का ही टाइप था जो कि आई एम रियली अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ कि मैंने इसे पूरा नहीं होने दिया। और मैं जैसे ही मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि आज नहीं जाएंगे, मैं तुरंत उठ गया एंड चल दिया अपने पहले टास्क को पूरा करने के लिए। तो इट्स अ गुड साइन ऑफ कंसिस्टेंसी कि अब माइंड प्रोकास्टिनेट भी कर रहा है तो मैं अपने डेली रूटीन से डाइवर्ट नहीं हो रहा एंड दैट इज़ अ गुड साइन। दैट्स ऑल आई नीडेड, दैट्स टोटली नॉट आई नीडेड, बट या अ स्लाइट ऑफ। बाकी चलते हैं आगे के टास्क कंटिन्यू करते हैं। एंड देयर अ स्लाइट चेंज इन आवर थर्ड टास्क जो कि हमारा बुक रीडिंग का है। मैंने इतने दिनों में ये नोटिस किया है कि हम अगर 10 to 12 पेजेस कर रहे हैं तो उसमें नए चैप्टर्स का मिड से स्टार्टिंग हो रहा है एंड वो नेक्स्ट चैप्टर के मिड तक जा रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि अब हम बुक रीड करेंगे चैप्टर वाइज, नॉट पेज वाइज, क्योंकि पहले चैप्टर के मिड से स्टार्ट करके दूसरे चैप्टर के मिड पेज में जाके रुकने से कोई फ़ायदा नहीं, दोनों का मर्ज होता है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हम ऐसा करेंगे कि अब हम पर डे एक चैप्टर उठाएंगे और उस एक चैप्टर को रीड करेंगे, भले उसमें 6 पेजेस हों या 12 पेजेस हों। तो इससे क्या होगा कि जो सिर्फ उस एक इंडिविजुअल चैप्टर का कंक्लूजन होगा या जो भी आइडिएशन उससे मिल रहा होगा तो वो सिर्फ उस एक चैप्टर में ही रहेगा, वो दोनों मर्ज नहीं होगा। जो कि पहला वाला चैप्टर है एंड सेकंड वाला चैप्टर है, दोनों कोलाइड नहीं होंगी। जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका आइडिएशन सिर्फ उसी तक रहेगा, तो वो ज़्यादा समझ में भी आएगा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। तो ये मैं कल सोच रहा था, तो आई होप ये सही होगा एंड या ये सही ही होगा। बात करें जो हमारा एक टास्क प्रीवियस डे में पेंडिंग बचा था, तो अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया। जो हमारा स्किल लर्निंग वाला टास्क था वो एडिटिंग की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया कल, तो हम उसे संडे वाले में करेंगे। एंड आई एक्सेप्ट कि यहाँ टोटली मेरी गलती है, मेरे टाइम मैनेजमेंट की गलती है। अब पास्ट में नहीं जा सकते तो उसको बेटर करने का ट्राई करते हैं, नॉट रिग्रेट इट, क्योंकि रिग्रेट करने से फिर से वही ओवर थिंकिंग एंड ऑल दैट आई डोंट वांट। तो अब हम उसको संडे वाले में ऐड करते हैं, तो हम उसको संडे में करेंगे। आई एम टेकिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो नहीं हुआ तो इसमें मेरी फॉल्ट थी एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट, बट इसको सीरियसली लेके करना पड़ेगा
because I choose this to change myself and I need to change myself, तो it's necessary. बाकी वॉकिंग का टास्क कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम चलते हैं अपने सेकंड टास्क की तरफ, दैट इज़ जॉगिंग. तो चलिए आप थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग्स एंजॉय करिए, तब तक मैं थोड़ी जॉगिंग कर लूँ. इट्स अगेन एज इमेजिन्ड कि हमें सिर्फ उस पहले थॉट को कंट्रोल करना है जो कि हमें यहाँ आने से रोक रहा था. क्योंकि आने के बाद, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि आने के बाद और थोड़ी देर वॉकिंग और जॉगिंग करने के बाद जितना भी प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ रहती है वो फ्लरिश आउट हो जाती है टोटली. एंड उसके बाद जब हम अपने ही थॉट को ओवरकम करके टास्क को पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं तो उस वजह से माइंड को एक बूस्ट मिलता है कि हमने अब प्रोक्रास्टिनेशन को थोड़ा बहुत बीट करना शुरू कर दिया है एंड अब हम अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं. तो ऐसा ही सेम अभी हो रहा है क्योंकि अब मेरा जॉगिंग का भी टास्क कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम फीलिंग टोटली फ्रेश राइट नाउ. तो इस एक डिसीज़न से मेरा पूरा दिन अच्छा होगा क्योंकि मैंने अपना पहला टास्क, दिन का जो पहला डिसीज़न है वो सही लिया है. एंड इट्स द सेम फॉर एवरीथिंग कि आप जिस काम को करने में डिले कर रहे हो या किसी चीज़ में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो उसको करो. उसको करने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली आप लोगों को मज़ा आने लगेगा एंड फिर आप प्रोक्रास्टिनेशन में नोटिस करोगे कि आप खुद उसे ओवरकम कर रहे हो. तो इस एक डिसीज़न से इतना तो श्योर है कि आज का मेरा अच्छा होगा एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय इट. तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ जो कि है मेडिटेशन, क्योंकि जॉगिंग का टास्क कंप्लीट हो चुका है. तो सी यू आफ्टर मेडिटेशन. सो हियर वी गो अगेन. हमने फाइनली अपना मेडिटेशन वाला टास्क भी कंप्लीट कर लिया है एंड एज़ यू ऑल नो मेडिटेशन इज़ अ रियल हीलिंग. तो सेम जितना भी टायर्डनेस वाला सेंस था, जितना भी प्रोक्रास्टिनेशन वाला सेंस था, सब ओवर हो चुका है फाइनली एंड नाउ आई एम अ बिट मोर एनर्जेटिक. तो या कह सकते हैं कि मेडिटेशन इज़ हेल्पिंग मी इन चेंजिंग माई माइंडसेट, टेकिंग डिसीजंस एंड स्टेइंग पॉजिटिव, जो कि तीनों मेरे लिए नेसेसरी था. मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके डिसीजंस आपके पूरे दिन को या तो बेटर बना सकते हैं या तो रिग्रेटफुल बना सकते हैं. तो चूज़ वाइजली. एंड मैं तो कहूँगा कि अगर आप किसी हार्ड चीज़ को करने से रुक रहे हैं तो फिर आप उसको बस शुरू करिए. बाकी होना ना होना बात की बात है. एटलीस्ट आपके माइंड में ये रहेगा कि आपने ट्राई किया, तो उस चीज़ का रिग्रेट थोड़ा कम हो जाएगा जो कि ना करने पे होगा. और ना करने वाला रिग्रेट बहुत ख़राब होता है. तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने भी अपना ये शुरू किया था एंड एज़ यू कैन सी मैं अब कंसिस्टेंटली सवेरे उठ रहा हूँ और अपने टास्क को फॉलो कर रहा हूँ. थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें हैं जो कि अभी और थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, बट नो इश्यूज़, इट विल बी मैनेज सून, क्योंकि करना तो मुझे ही है एट द एंड. एंड मेडिटेशन के बाद अब हमें अपने अगले टास्क की तरफ जाना है जो कि है बुक रीडिंग. तो अब घर जाके उसको कंप्लीट करेंगे.
गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बेटर होंगे। एंड अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 23:52। जस्ट मैं अभी अपने सारे टास्क कंप्लीट करके बैठा हूँ। एंड आई नो कि बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, तो प्लीज़ एडजस्ट करना। एक्चुअली इस समय पता नहीं कौन सा काम ये लोग करवा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। ये बात करके मैं जस्ट अभी अपने सारे टास्क कंप्लीट करके बैठा हूँ। आई नो कि आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि एक्चुअली मुझे काम से बाहर जाना पड़ा था एंड आने में भी ज़्यादा डिले हो गया। सो दैट्स वाई। एंड देयर इज़ वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू कि आज के जो टास्क थे मैंने कंप्लीट तो किए हैं, बट 1.5 आवर्स वाले जितने भी थे, जो कि हमारे एकेडमिक स्टडीज़ एंड स्किल लर्निंग वाले थे 1.5 आवर्स के, उन्हें मैंने सिर्फ आज 1 आवर का किया है, क्योंकि मुझे कंप्लीट भी करना था। एंड 1.5 आवर्स में वो कंप्लीट करना अभी फ़िलहाल के लिए इम्पॉसिबल था आज में। सो दैट्स वाई मैंने अवॉइड करने से बेटर यही समझा कि उसे 1 आवर का कर लिया जाए, क्योंकि हमारी लर्निंग कंटिन्यूएशन में चलती रहे। जो भी हमारा शेड्यूल है, जो भी हमारे टास्क हैं, वो कंटिन्यूएशन में चलता है, अवॉइड ना हो। क्योंकि एक कल हमारा अवॉइड हुआ था, तो उसे हमको संडे को करना है। सो दैट्स वाई मैंने 1 आवर का किया है, और ये भी मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ ताकि फुल ट्रांसपेरेंसी रहे इस चीज़ को लेके। एंड आई गेस आई हैव टू मैनेज माई टाइम मोर एफिशिएंटली, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जितने भी टास्क हैं वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। मुझे भी नोटिस हो रहा है, मैं भी ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट और मैं कैसे बेटर करूँ, क्योंकि एक्चुअली कॉलेज भी जाना रहता है। कॉलेज से ही मैं 5 बजे तक आता हूँ, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक अप्रॉक्स। सो उसके बाद वाले कंटिन्यू करना थोड़ा सा हेक्टिक होता है और लगातार करना पड़ता है। सो इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा अपना, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। उस चीज़ में अगर आप हेल्प कर पाएंगे सो इट्स वेल एंड गुड, एंड इफ नहीं तो फिर मुझे करना ही है, तो मैं करूँगा। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने कहा कि इसकी अपडेट भी दे दें। एंड पार्क में नहीं जा पाया जस्ट बिकॉज आज इतना लेट हो गया है, सो दैट्स वाई। बट एनीवेज आई एम रिकॉर्डिंग इट हियर जस्ट बिकॉज आई हैव टू गिव यू अपडेट कि आज के हमारे टास्क कैसे गए हैं। सो दैट्स द थिंग। एंड अभी फ़िलहाल मैं सोने जा रहा हूँ, आँखों में नींद दिखी रही होगी। हमें सवेरे वाला टास्क भी कंटिन्यू करना है, तो अभी सोना ही बेटर है। एडिट मैं सवेरे ही करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं कल वाली वीडियो में। बाय बाय।